हाँ जी, जैसे ये 5 पॉइंट कितना है 8। हाँ जी, 5.8 पे हमारे पास क्या निकालना है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एफ हमें ये गिवन हुआ है 1 और यानी कि कॉन्टीन्यूस है, और हमें दिखाना है ये वाला, या खाली हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हमें बाय डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, log ऑफ जी ज्योमेट्रिक मीन इज़ डिनोटेड बाय दिस, और log x से मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन को। log x से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये फंक्शन हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया, और इनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने कर लिया। जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते होते हैं तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का करा डेरिवेटिव, और इसको एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड पार्ट इज एज इट इज़, और फिर हमने इसमें लिमिट रखी। ठीक है, लिमिट रखेंगे तो सभी में लिमिट रखेंगे जिनमें भी हमारे को क्या दिया हुआ है, जो भी हमारे पास x वेरिएबल है। ठीक है, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं। सिमिलरली हमारे पास इंटीग्रेशन हमने फर्स्ट का किया, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, और इसको हम कर देंगे दोबारा से इंटीग्रेट करके, वी गेट दिस वन। तो हमें ज्योमेट्रिक मीन जब निकालना है तो हम यहाँ तक निकाल सकते हैं, लेकिन इसने पूछा है कि इसमें करो, तो इसमें करो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको log ऑफ दिस इज इक्वल टू, इधर भी log है तो ये हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन इसने देखो कैसे कर रखी है, log ऑफ दिस, इसको ये log इधर है क्योंकि log m और प्लस में log n मल्टीप्लिकेशन में लिखे जा सकते हैं, तो ये 2 हम इसके ऊपर ले जाते हैं, लिख लिया, और दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से हमारे पास log ऑफ इसकी जो है, ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 इंटू में g इज इक्वल टू दिस, यही उसने पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमने मीडियन निकाला हुआ है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस वन, DF से भी दे सकते हैं और इस तरह से भी प्रोबेबिलिटी एक हमारे को फंक्शन प्रोवाइड करते हैं इन द रेंज इसमें। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, मैंने क्लास में भी बताया था कि के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें जैसे हमारे को कांस्टेंट दे रखा है तो हमने के की वैल्यू निकालनी है। ऑब्टेन द मीडियन एंड क्वार्टाइल, अभी हमने मीन वेरिएंस वगैरह निकालने हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सिमिलरली हमने क्या निकालना है, मीडियन एंड क्वार्टाइल। अब हमारे पास क्या है, एक्स, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कैसे आई, यानी कि हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन 0 से 5 तक के लिमिट में ये वाला इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 0 से 5 और जो गिवन फंक्शन है दैट शुड बी 1। लेकिन अगर हमारे पास इतना सारी चीज़ है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको y रख देते हैं और dy इज इक्वल टू दिस वन। जब अभी इसको हम y रखते होते हैं तो इसमें लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट हमारी क्या बन जाएंगी, लिमिट ये देखो कि ये जो इज इक्वल टू ये हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करना है किससे, y से। तो ये हो गया dx बाई में, ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ये पाई बाई वो उल्टा हो गया, तो ये हमारे पास dy हम इसमें पुट करेंगे, dx की जगह एक तो हम ये पुट करेंगे। अब लिमिट x इज इक्वल टू 0 है तो y भी 0 हो जाएगी, लेकिन x इज इक्वल टू 5 है तो y हमारी क्या हो जाएगी, इसके अंदर पाई हो जाएगी। क्या आएगी वैल्यू, पाई आएगी। लिमिट आपको चेंज करनी आती थी ना, तो इस तरह से हम इसमें चेंज करेंगे। यहाँ पर आप ये पुट करोगे ना 5, तो यहाँ हम 5 रखेंगे, तो 5 से 5 कट गया तो y की वैल्यू y होगी। तो इसका मतलब हमारे पास लिमिट क्या बन गई, 0 से लेकर पाई तक, और ये सारा 1 हो गया। तो 1 हो गया तो इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कोस y 0 से लेकर पाई तक की वैल्यू पुट करके और आप निकालोगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस 0 माइनस में कोस पाई। तो ये हमारे पास कोस पाई क्या होता है, -1, और ये होता है 1, तो 1 और -1 1 करके 2, और ये सारा कट गया और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है। तो इस तरह से हमें क्या है, ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है मीडियन। जो मीडियन का फार्मूला क्या है, 0 से लेकर m, हमने क्या करना है, 0 से लेकर m तक f(x) dx शुड बी 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर m के और जो भी फंक्शन गिवन है उसको एज इट इज़ लिख, फिर अगेन हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और दूसरी लिमिट जैसे पहले वाले में की थी, ये y हो गया, ये dy हो गया, और ऐसे ही लिमिट चेंज करेंगे तो हमारे पास m की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी, ये लिमिट दिस वन। ठीक है, m तो एज इट इज रहेगा पाई बाय
5 एंड दिस वन, ये सारी आ गई क्योंकि हमने 5x/5 को y पुट किया है, तो यहाँ से हमारे पास ये m हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर m कर दिया, ठीक है। अब ये हो गई। अब इसको अगेन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो कोस 0 और ये एज इट इज़ हमारा आना चाहिए जो हमें लिमिट रख के आया। अब ये सारा हम सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के पास हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 कोस π/5m। अब जब कोस π/5m ये कितने पे आएगा, 0 वैल्यू किससे होती है, कोस अगर मैं 0 है लेती हूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, कोस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी कि 0 कब आएगा, जब हमारे पास कोस की π/2 होगी वैल्यू, है ना। यहाँ हमें 0 चाहिए था, तो यहाँ पर 0 कब आएगा, जब कोस = π/2 लेती हूँ। तो यहाँ से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये तो 2 तो पहले ही हो गया था। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर m की वैल्यू π/2 और = π/5, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आई वो क्या है, जैसे सोल्व करने के बाद हमारे पास π/2 = यहाँ π/5m, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको इधर लेके जाती हूँ, π/2 5 ऊपर चला गया, पाई नीचे आ गया, तो m = दिस वन। तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5/2, यही आई हुई है। ये देखो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू देखो, ये रही ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से क्वार्टाइल निकालती हूँ तो Q1 का फार्मूला है और एज इट इज़ 1/4 करना है, और Q3 निकालना होगा तो हम 3/4 लिखेंगे। तो यहाँ से एज इट इज़ ये आप करके देख लेना, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे 1/2 है, कोस 1/2 कब होएगा, π/3 पे, तो इधर भी रखा ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए और हमारे पास Q रह जाए। इसी तरह से Q3 के अंदर हमारे पास एज इट इज़ हमने रखना है, लेकिन यहाँ 3/4 हो जाएगा, ये ध्यान रखा हमने, 3/4। इसको Q2 भी बोल देते हैं, मीडियन जो हमने निकाला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि Q2, तो ये Q2 की जगह यहाँ पर हमारे पास Q2 आ जाएगा, 1/2 ही रहेगा ये तो, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है Q3 हमने निकालना है, तो अपर लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, Q3, और ये जो है यहाँ टोटल जो हिस्सा है 75%, 3/5 आ जाएगा। अगेन हम पुट करेंगे और लिमिट रखेंगे y और dy, और इसी तरह से 1 - कोस ऑफ दिस 3/4 है। तो यहाँ से सोल्व कीजिए आप, सोल्व करने के बाद हमारे पास -1/2 है, तो वो क्या है, पाई में से अगर हम π/3 घटाएंगे देन इट बिकम्स माइनस, तो यानी क्योंकि 2π/3 से ही हमारे पास -1/2 आता है, तो यहाँ से कोस से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे अब आपको ये दे रखा है, ए रैंडम वेरिएबल x इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये आप वैसे ये ट्राई करके देखना, ये आराम से आ जाएगा क्योंकि सिंपल फंक्शन दे रखा है बिल्कुल। और यहाँ से आपकी k की वैल्यू, सिमिलरली k की वैल्यू निकालनी है, और भी ये जो पूछ रहा है तो ये आराम से मीन निकाल लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से यानी कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, वो जो गिवन PDF है उसके थ्रू हम मीडियन निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, log x निकाल लिया, मीन वेरिएंस वगैरह हम निकाल लेंगे। तो आप ये लोग ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा है, ये आराम से हो जाएगा ये वाला तो सम, ठीक है। इधर से आपने मीन निकाला है, मीन कैसे निकाला है, ये कह रहा है कि मूवमेंट्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं, तो इसने मूवमेंट्स निकाल ली है, वेरिएंस निकाल के, फर्स्ट मूवमेंट निकाल के भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, मीन होती है, और ये रा मूवमेंट्स है x × में fx, इस तरह से करके हम करा। फिर μ2' का मतलब x² करके हमने ये निकाल लेंगे, और वेरिएंस निकालना है तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और वहाँ x² करके भी निकाल सकते हैं, सेम वे से आंसर आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि वेरिएंस जो सेकंड पार्ट में जो उसने कहा है, सेकंड पार्ट में इसने कहा है ए रैंडम वेरिएबल x डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 और 4 के बीच में द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़ गिवन बाय, उसने चेंज कर दिया ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप ट्राई कीजिए। इससे पहले वाला हमने अभी ये सारा अभी किया हुआ है। सिमिलरली इसमें दूसरे वाला दे रखा है। सो आराम से ये जो अगर आपके ये सारे सम हो जाते हैं 5 पॉइंट, यानी कि ये देखो, ये तो सारे फार्मूले करने आपने, मीन है, वेरिएंस है, और ये वाले सारे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5.5, 5.6 अगर आपको आ जाता है 5.7, 5.8 और ये 5.9 और 10 हमने सम किए हैं, ठीक है। अगर ये चारों पाँचों आ जाते फिर आपको कोई ऐसा सम आ जाए क्वेश्चन किसी तरह का तो आराम से हो जाएगा, ठीक है।